नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी हाल ही में G5 पर रिलीज हुई मूवी काकुड़ा के बारे में, जो थोड़ी बहुत स्त्री मूवी से भी मिलती जुलती है। ये एक हॉरर कॉमेडी है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है और इस मूवी के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा दिमाग घुमा देने वाला क्लाइमैक्स। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बस से, जहां पर हम एक बूढ़े व्यक्ति को अपनी साइकिल उठाकर बड़ी जल्दी से अपने गांव की साइड भागते हुए देखते हैं और पता लगता है कि आज मंगलवार है और उस आदमी को 7 बजे से पहले अपने गांव पहुंचना है। अब हम उस व्यक्ति के गांव को देखते हैं जिसका नाम होता है रतौड़ी। इस गांव की एक खास बात होती है, इसमें हर घर में 2 दरवाजे थे, एक छोटा और एक बड़ा। अब ये बूढ़ा व्यक्ति भी 7 बजे से पहले अपने घर पहुंच जाता है और जाकर अपने घर के छोटे दरवाजे को खोल देता है, क्योंकि इस गांव को एक श्राप है कि हर मंगलवार को इस गांव के हर आदमी को 7:15 बजे से पहले घर के छोटे दरवाजे को खोलना होता है, नहीं तो यहाँ पर एक काकुड़ा नाम के इंसान की आत्मा आती है। अगर किसी के घर का छोटा दरवाजा उसे खुला नहीं मिलता तो वो उसे लात मारता है और 13 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर काकुड़ा की भी एक खास बात देखने को मिलेगी कि वो सिर्फ ऐसा आदमी लोगों के साथ करता था, औरतों और बच्चों को वो कुछ नहीं कहता था, क्योंकि यहाँ पर औरतें और बच्चे सेफ थे। अब देखते हैं कि 7:15 बज जाते हैं और काकुड़ा की आत्मा गांव में पहुंच जाती है। वो हर गांव के आदमी को जानता था, इसलिए वो सबके घर भी जाता है। वहाँ तभी देखते हैं कि एक घर का छोटा दरवाजा खुला नहीं था। असल में वहाँ पर एक कपल साथ में टाइम स्पेंड कर रहा था, जिसकी वजह से उस घर के आदमी बल्लू को ध्यान ही नहीं रहा कि आज मंगलवार है और 7 बज चुके हैं, और वो भूल जाता है कि उसे छोटा दरवाज़ा खोलना था। तभी उसकी माँ उसे मैसेज करती है जो उसे ये सब बताती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने जाता है तो बहुत देर हो चुकी थी। काकुड़ा वहाँ जाता है और वो बल्लू को एक लात मारता है। अब सुबह देखते हैं कि बल्लू की पीठ पर एक बहुत बड़ा कुबड़ निकल आता है और पूरे गाँव की औरतें उसकी 13वीं के गीत गाती है, क्योंकि सबको पता था कि 13 दिन के बाद बल्लू की मौत हो जाएगी। अब बल्लू का दोस्त उससे मिलने आता है और उसके गले में एक माला डालता है, क्योंकि उसे भी मालूम था कि 13 दिन के बाद बल्लू मर जाएगा। और यहाँ हमें पता लगता है कि बल्लू के इस दोस्त का नाम सन्नी होता है, जिसकी गांव में ही एक बहुत फेमस मिठाई की दुकान है। अब उस बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जिससे एक छोटा बच्चा इस शराब के बारे में पूछता है, जहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति उसे बताता है कि इसको लेकर गांव में तरह तरह की बातें हैं। कुछ लोगों का मानना है कि काकुड़ा एक कारपेंटर होता है जिसने सबके घरों में छोटे दरवाजे बनाए हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि वो स्कूल में एक टीचर था और समय पर बच्चों के ना आने की वजह से उसे गुस्सा आ गया था, जिसके लिए अब वो सबके घरों में जाकर चेक करता है। अब देखते हैं इस गांव के शर्मा परिवार को, जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे थे। उनकी बेटी का नाम है इंदिरा। इंदिरा के पिता यानी मिस्टर शर्मा को एक ऐसा लड़का चाहिए था जिसे कि इंग्लिश बोलनी आती हो। अब वो लड़के को एक लेटर देता है जिसे वो बड़े ही अच्छे से पढ़कर सुना देता है। इससे मिस्टर शर्मा बड़े ही खुश हो जाते हैं, लेकिन इंदिरा इससे बिल्कुल खुश नहीं होती। अब वो अपने पेरेंट्स को बोलती है कि वो सिर्फ सन्नी हलवाई से प्यार करती है और उससे ही शादी करेगी। इंदिरा की जिद के आगे इन लोगों को झुकना पड़ जाता है और ये सन्नी से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इंदिरा के पिता उसके आगे एक शर्त रखते हैं कि क्या सन्नी को इंग्लिश बोलनी आती है। यहाँ पर इंदिरा झूठ बोल देती है कि हाँ, सन्नी को इंग्लिश आती है। अब सुबह देखते हैं कि इंदिरा सन्नी को पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर सन्नी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सन्नी बेचारा बहुत ही कम पढ़ा लिखा आदमी था। उसे इंग्लिश तो छोड़ो, उसे ठीक से हिंदी भी बोलनी नहीं आती थी, लेकिन इंदिरा के प्यार के आगे वो विवश होकर हाँ भर देता है। अब इंदिरा उसे काव का ऐसे बिल्कुल अच्छी तरह रटा देती है, क्योंकि उसके पापा ज़्यादातर लड़कों से यही सवाल पूछते थे। अब सन्नी इंदिरा के घर जाता है, जहाँ पर इंदिरा के पापा उसे एक पेपर देते हैं और सन्नी बिल्कुल अच्छे से उसे पढ़कर सुना देता है, लेकिन इंदिरा के पापा यहाँ पर रिश्ता करने से मना कर देते हैं। तभी पता लगता है कि वहाँ पर आज काव कैसे की जगह माई बेस्ट फ्रेंड कैसे था। और यहाँ ये भी पता लगता है कि सन्नी को इंग्लिश भी नहीं आती। इसके बाद सन्नी इसी दुख में अपने दोस्त कलवेश के साथ
एक दुकान में बैठकर दारू पीता है। तभी उन लोगों का दरवाजा बड़े ही जोर से कोई खटखटाता है, जिसे सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद आज मंगलवार है और वो घर का दरवाजा खोलना भूल गए। इसलिए काकुड़ा उनके पास आ गया और उन दोनों की दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पर इंदिरा होती है, जो सन्नी से भागकर शादी करने के लिए बोलती है। अब सन्नी मान जाता है। फिर सुबह देखते हैं ये तीनों एक पंडित के पास जाते हैं, जिससे वो शादी का मुहूर्त निकलवाएंगे, जहाँ पर पंडित उन्हें मंगलवार के दिन 6 बजे का मुहूर्त देता है। अब इस मुहूर्त के बारे में सुनकर सन्नी और कलवेश की तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि उनको पता था कि मंगलवार के दिन 7 बजे उन्हें किसी भी हालत में दरवाज़ा खोलना होता है। और यहाँ एक बात और पता लगती है कि यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि ये लोग सुबह से दरवाज़ा खोल कर चले जाए, क्योंकि काकुड़ा को पूरी इज्जत चाहिए, जिसके लिए उसके सामने ही दरवाज़ा खुलना चाहिए था और घर पर उस व्यक्ति का रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके बाद ये एक और प्लान बनाते हैं कि सनी के पापा उस दिन दरवाज़ा खोल देंगे, लेकिन सनी बेचारे की किस्मत यहाँ पर भी साथ नहीं देती। उसके पापा का पहले से ही कुछ प्लान था, जिसके कारण वो सुबह से ही घर से बाहर चले जाते हैं। अब सनी जैसे कैसे करके शादी करने के लिए चला जाता है और वहाँ पर जल्दी जल्दी शादी करके जैसे ही वो घर के लिए निकलने की कोशिश करता है तो वहाँ सनी की वाट लग जाती है, क्योंकि उसकी बाइक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होती। फिर वो किसी से साइकिल उधार लेता है और साइकिल भी बीच रास्ते में उसका साथ छोड़ देती है, क्योंकि साइकिल की चेन उतर जाती है और अब 7 से ज़्यादा टाइम हो चुका था। सनी लेट घर पहुंचता है, जिसकी वजह से काकुड़ा उससे पहले वहां पर आ गया था। अब वो सनी को एक लात मारता है और सुबह देखते हैं कि सनी की कमर पर भी एक कुबड़ निकल आया था और वहाँ पर गांव की औरतें उसकी 13वीं के गीत गा रही थी। तभी देखते हैं कि वहाँ पर इंदिरा कलवेश के साथ आती है, जिसे देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। तब कलवेश सनी के पिता को पूरी बात बताता है कि कल रात को सनी और इंदिरा ने शादी कर ली थी, जिसे सुनकर सनी के पिता बड़ा ही गुस्सा करते हैं और सनी से कहते हैं कि क्या तुम ये सब मुझे पहले नहीं बता सकते थे? अगर तुम मुझे पहले बता देते तो तुम्हारी जगह मैं वहाँ पर दरवाज़ा खोल देता। लेकिन सनी उन्हें बताता है कि वो उन्हें बताने वाला था, उससे पहले ही वो चले गए थे। अब इंदिरा की शादी की बात सुनकर गाँव की औरतें बड़ी ही ज़्यादा दुखी होकर और जोर जोर से गीत गाने लगती हैं कि अब नई दुल्हन का क्या होगा, वो तो बड़ी जल्दी ही विधवा हो जाएगी। लेकिन इंदिरा इन सबको नहीं मानती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। वो कहती है कि ये श्राप वगैरह कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक बीमारी है और वो इसका इलाज करवा कर रहेगी। अब सब कुछ सुनने के बाद इंदिरा सन्नी को लेकर दिल्ली के एक सर्जन के पास जाती है, जहां पर वो उसे कहता है कि ये एक सिर्फ मांस का टुकड़ा है, जिसे ऑपरेशन से आसानी से रिमूव किया जा सकता है। अब सन्नी का ऑपरेशन हो जाता है और ये बात गांव में भी पता लग जाती है कि सन्नी बिल्कुल ठीक हो गया। सन्नी के पिता भी इसे सुनकर बड़े ही खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी देखते हैं कि ये क्या हुआ, सन्नी का कुबड़ का निशान दोबारा से वापस आ जाता है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि सच में ही एक श्राप था, जिसे देखकर ये लोग और ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी देखते हैं कि इंदिरा को हॉस्पिटल में एक वॉचमैन मिलता है, जो उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि कभी भी जरूरत पड़े तो इस गरीब को जरूर याद करिएगा। इंदिरा चुपचाप उसे कार्ड लेकर वहां से निकल जाती है। अब यहाँ पता लगता है कि असल में ये कार्ड देने वाला बंदा कोई वॉचमैन नहीं, बल्कि ये तो एक गोस्ट हंटर था, जो कि हॉस्पिटल में एक औरत की आत्मा को मुक्त करवाने के लिए आया हुआ था और उसे ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी थी, इसलिए उसने इंदिरा को उसका नंबर दिया था। इसका नाम होता है विक्टर। विक्टर की एक बड़ी ही खास बात थी, वो आत्माओं से जो भी बात करता था उन सब को वो एक पेंटिंग पर उतारा करता था, जिससे उसे पता चल सके कि आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं। अब देखते हैं कि सनी के पिता को पूरी बात पता लग जाती है कि सनी का ऑपरेशन होने के बाद भी उसका कुबड़ वापस आ गया, जिसके बाद वो सनी और इंदिरा को बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। अब इन सब से बचने के लिए इंदिरा विक्टर को कॉल करती है और विक्टर पहुंच जाता है सनी और इंदिरा के गांव यानी रतौंदी के अंदर, जहां पर वो उन तीनों से मिलता है और वो तीनों उसे पूरी बात बताते हैं। अब विक्टर उन्हें कहता है कि सबसे पहले तो मुझे वो जगह ढूंढनी है जहां से ये सब शुरू हुआ था। अब उन लोगों को गांव के लोगों से पता लगता है कि इस गांव के पास में ही एक भूतिया खेत है, जहां
काकुड़ा की आत्मा रहती है। अब विक्टर उन तीनों को अपने साथ लेकर पहुंच जाता है उस खेत में और रात के टाइम वो लोग उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जिसमें विक्टर ये सब एक पेंटिंग पर उतारता है। सुबह हो जाती है जहां वो लोग चेक करने आते हैं। यहाँ पर एल्विश विक्टर को कहता है कि मुझे नहीं लगता ये सब तुम कर पाओगे। तब विक्टर उन्हें दिखाता है कि ये देखो मैंने कल रात को अपनी पेंटिंग में क्या बनाया है। जहाँ वो पूर्णिमा की रात को एक कुआं देखते हैं और उस कुएं पर 2 पक्षी बैठे हुए थे। अब ये सब चीजें विक्टर इन तीनों को दिखाता है। अब गांव में पूछताछ करने के बाद इन लोगों को पता लगता है कि इस तरह का कुआं तो गांव के पहलवान की हवेली के पास है। जिसके बाद रात को ही ये लोग उस कुएं पर पहुंच जाते हैं और वहां के आसपास खुदाई करनी शुरू कर देते हैं। जैसे ही लोग खुदाई करते हैं तो इन खुदाई के दौरान वहां पर 2 कंकाल मिलते हैं, जहां एक छोटे बच्चे का कंकाल होता है और एक बड़ा। जो छोटे बच्चे का कंकाल होता है उसके सर पर एक मेटल की टोपी भी होती है, जिसे विक्टर अपने साथ ले लेता है। और ये सब जब वो लोग कर रहे होते हैं तभी वहां पर काकुड़ा आ जाता है। काकुड़ा को देखकर ये लोग डर जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो इन लोगों को नुकसान पहुंचाता सनी और कैल्विश उस खड्डे को फिर से भर देते हैं। तभी देखते हैं कि पहली बार मूवी में काकुड़ा को दिखाया गया और काकुड़ा देखने में बड़ा ही डरावना था, लेकिन वो साइज में बिल्कुल बच्चे की तरह था। ये लोग वहां से निकल आते हैं और सुबह हो जाती है, जहाँ पर विक्टर और कैल्विश बात करते हैं। कैल्विश विक्टर को कहता है कि सनी भाई के पास अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं, तुम्हें जो भी करना है थोड़ा जल्दी करो। इस पर विक्टर उसे कहता है कि अरे तुम सब्र तो करो, मैं कर ही रहा हूँ। ये दोनों बात ही कर रहे थे, तभी विक्टर की नज़र उस टोपी पर पड़ती है जहाँ पर उसे गोयल सर्कस लिखा हुआ दिखाई देता है। अब देखते हैं कि सनी अपने घर में बैठा हुआ था, तभी उसके पास इंदिरा के माँ बाप आते हैं, जो उसे कहते हैं कि उसे इंदिरा को अब मुक्त कर देना चाहिए और उसे दूसरी शादी के लिए मना लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर शर्मा को विक्टर बड़ा ही पसंद आ गया था। वो विक्टर की इंग्लिश से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे कि वो उसे अपने घर का दामाद बनाना चाहते थे। सनी को भी कहीं ना कहीं यही लगता था कि इंदिरा को अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो बहुत कम टाइम रह गया है। इंदिरा के माँ बाप यहाँ पर भी नहीं रुकते, वो तो सनी के हाथ में लड़कों की एल्बम तक दे देते हैं और कहते हैं कि अब तुम ही अपनी पसंद के लड़के से इंदिरा की शादी करा दो। तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है और सनी को भी ऐसा लगता है कि क्यों ना विक्टर को ही पसंद कर लिया जाए। मिस्टर शर्मा तो उसे पहले से ही अपने घर का दामाद मान चुके हैं। इसके बाद देखते हैं कि इंदिरा को विक्टर के साथ गोयल सर्कस में जाने के लिए कहता है कि तुम दोनों वहाँ पर अकेले ही चले जाओ। ऊपर के मन से तो सनी ने विक्टर और इंदिरा को साथ भेज दिया था, लेकिन उसके अंदर का दुख तो सिर्फ वो ही जानता था। जिसके बाद देखते हैं कि सनी इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है, वो इंदिरा के लिए एक लेटर लिखता है और खुद को पंखे पर लटकाकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है। अब जाते हैं गोयल सर्कस, जहां पर देखते हैं विक्टर और इंदिरा को, जो गोयल सर्कस के मालिक से बात कर रहे थे। गोयल सर्कस का मालिक बहुत ही बुरी तरह से नशे में धुत था, जिसकी वजह से वो सोच रहा था कि ये लोग शायद उसकी सर्कस देखने आए हैं, लेकिन विक्टर तो उसे कुछ और ही पूछ रहा था। इस पर वो उसे अब पूरी कहानी बताता है, जिसमें वो कहता है कि एक बार वो रतौड़ी गाँव में सर्कस करने गया था, जो कि 65 साल पहले की बात है। जब हम वहाँ पर गए तो हम वहाँ पर 3.5 लोग थे, 2 बड़े आदमी और एक छोटा बौना इंसान। उस बौने को एक आदत थी, जो भी उसे पैसा मिलता था वो उन सब पैसे को अपने सर पर रखी हुई टोपी में जमा करता, जिसके बाद से पूरे सर्कस में देखने वाले लोग उसे प्यार से गुल्लक बुलाने लगे थे। लेकिन उस गुल्लक में एक और खास बात थी, वो ये थी वो उल्टा पैदा हुआ था और अगर किसी की भी कमर में दर्द होता था तो वो अगर उसे हाथ लगाकर या अपना पैर लगा बिल्कुल आसानी से ठीक कर देता था। लेकिन वो ये सब हर रोज नहीं कर पाता था, उसके लिए एक खास टाइम था, यानी कि वो टाइम जब गुल्लक पैदा हुआ था, मंगलवार का दिन और रात के 7:30 बजे का टाइम। गुल्लक की ये बात हर कोई जानता था। अब देखते हैं कि जब हम लोग रतौड़ी गांव में गए तो वहाँ के सरपंच की कमर में बहुत जोर का दर्द हो जाता है, जिसके बाद वहाँ एक पहलवान भी ये काम किया करता था, लेकिन पहलवान ने बहुत कोशिश की और वो उस सरपंच के कमर का दर्द ठीक नहीं कर पाया। जैसे ही गुल्लक ने उसकी कमर पर पैर लगाया तो सरपंच का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया।
और अब गुल्लक के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे और वह रतौड़ी गांव के लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ गया था कि उन्होंने उसे अब अपने पास ही रख लिया था। हम लोग वहां से वापस आ गए थे पर गुल्लक को हम लोग वहीं छोड़ आए थे। इसके बाद गुल्लक के साथ वहां पर क्या हुआ कैसे हुआ वो हम नहीं जानते, क्योंकि उसके बाद ना उससे कोई बात हुई और ना ही उसका कोई लेटर हमारे पास आया। यहाँ पर इन लोगों को गोयल सर्कस से सिर्फ इतने ही जानकारी मिलती है, जिसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं गांव में वापस। और यहाँ आकर इंदिरा को पता लगता है कि सन्नी ने खुद को मारने की कोशिश की और इन सब का इल्ज़ाम सन्नी के पिता इंदिरा पर लगा देते हैं। कहते हैं कि ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है, अगर ये तुझसे शादी नहीं करता तो आज ये इतनी बड़ी मुसीबत में भी नहीं फंसता। और उसे कहता है कि अब जल्दी से मेरे घर से दूर चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब यहाँ कहानी में आता है एक और ट्विस्ट, जहाँ पर हम देखते हैं इंदु की ट्विंस को, यानी कि उसकी जुड़वा बहन को, जो बिल्कुल सेम इंदु जैसी होती है। लेकिन यहाँ पर बड़ी अजीब बात देखने को मिलती है, क्योंकि इंदु जैसे बाहर आराम से घूम रही थी, वहीं पर इंदु की बहन को एक कमरे में कैद करके रखा हुआ था। वहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके कमरे से बड़ी ही अजीब तरह की आवाजें आती थी। इंदु की बहन का नाम गोमती होता है और विक्टर अपना दिमाग चलाता है और इन लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, जिसमें वो कहता है कि हमें अब गोमती पर नजर रखनी पड़ेगी। अब रात हो जाती है और गोमती नींद में चलती हुई उसी भूतिया खेत में पहुंच जाती है, जहां पर ये चारों भी उसका पीछा कर रहे थे। और यहाँ आता है कहानी में एक और ट्विस्ट, क्योंकि जैसे ही ये लोग खेत में जाते हैं तो वहाँ पर काकुड़ा को इनके आने का आभास हो जाता है और वो साथ ही गोमती के अंदर आ जाता है और वो इन लोगों को डराने की कोशिश करता है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन विक्टर उसे कहता है कि हम यहाँ से जाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में जानने के लिए आए हैं। जिसके बाद वो काकुड़ा से पूरी बात पूछता है कि आखिरकार तुम क्यों 7:15 बजे सब लोगों के घर पर जाते हो, क्या है ये चक्कर, और अगर तुम वहाँ पर नहीं जाते तो तुम इन लोगों को क्यों मार देते हो। काकुड़ा अब विक्टर को पूरी बात बताता है और कहता है कि जब मैं इस गाँव में आया था तब मैं यहाँ पर लोगों के कमर दर्द का इलाज किया करता था और एक दिन मैंने सरपंच के कमर दर्द का इलाज किया, जिसके बाद सरपंच बिल्कुल ठीक हो गया और मेरे किस्से अब हर जगह होने लगे थे। लेकिन इस गांव में जो पहले ये काम करता था यानी कि पहलवान, वो मुझसे अब चिढ़ने लगा था, क्योंकि मेरी वजह से उसका काम बिल्कुल बंद हो चुका था और अपने रास्ते से मुझे हटाने के लिए उसने मुझे मारने की भी पूरी प्लानिंग कर ली थी। लेकिन वो ये काम इतनी आसानी से नहीं कर सकता था। इस गांव में वैसे तो मैं सब लोगों को अच्छी तरीके से जानता था, पर 2 लोग मेरे दिल के बड़े ही करीब थे, जो थे गंगा और उसका बेटा शिवू। गंगा एक विधवा औरत थी, उसका बेटा शिवू मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन रात को गंगा की कमर में दर्द हो जाता है और शिवू मेरे पास मदद मांगने के लिए आता है, लेकिन मैं रात को किसी के घर नहीं जाता था और औरतों को मैं पैर नहीं लगाता था। पहले तो मैं शिवू को मना कर देता हूँ, लेकिन उसके आंसू मुझे पिघला लेते हैं और अब मैं उसके साथ उसके घर जाता हूँ, जहाँ पर मैं गंगा को ठीक करने ही वाला था कि पहलवान गांव वालों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। मुझे और गंगा को गलत साबित करने में लग जाता है। गांव के लोग भी उसकी बातों में आ जाते हैं और वो लोग मुझे बहुत बुरी तरह मारते हैं और मारकर मुझे इस खेत में फेंक देते हैं। इधर पहलवान शिवू और गंगा को मार डालता है और उन लोगों को कुएं के पास उस जगह में दफना देता है। गंगा और शिवू तो मर चुके थे, लेकिन मैं अभी भी दर्द से तड़प रहा था। अब मैं मदद के लिए गाँव के एक एक दरवाजे को खटखटाता हूँ, लेकिन मेरी मदद करने के लिए गाँव से कोई बाहर नहीं आता। जिसके बाद मैं 13 घंटे तड़फ कर इस पेड़ के नीचे अपनी जान दे देता हूँ और इस गांव को श्राप दिया था कि आज तुम लोगों ने मेरी मदद के लिए दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन ये दरवाजे अब तुम लोग पूरी ज़िंदगी डर के मारे खोलोगे, क्योंकि मैं अब तुम लोगों को अगर ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो वहीं पर मार डालूँ। तो यहाँ पता लगता है कि क्यों इस गांव में 2 दरवाजे बने हुए हैं और क्यों ये दरवाज़ा मंगलवार के दिन 7:15 बजे खोल दिया जाता है। अब विक्टर को पूरी बात बताकर काकुड़ा की आत्मा गोमती के शरीर से चली जाती है और वो लोग सोचते हैं कि कितना बुरा हुआ था गुल्लक के साथ। वैसे यहाँ पर सोचने वाली बात है कि इंसान के अंदर की इंसानियत बिल्कुल ही जा चुकी। जब गुल्लक उन लोगों के पास मदद मांगने आया था तब तो उन लोगों ने भी गुल्लक की मदद नहीं की, जो कि उससे इलाज भी करवाते थे। अब उसके मरने के बाद लोग उसे इज्जत देने के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। और विक्टर यहाँ ये भी बताता है कि 13
दिन का मतलब यहाँ इसलिए है क्योंकि काकुड़ा 13 घंटे तड़फा था, इसलिए वो मरने के लिए 13 दिन का टाइम देता है। जब काकुड़ा इनको ये सब बता रहा था तो विक्टर को पता लगता है कि गुल्लक की सारी ताकत उसके पैर में है, जिस पैर से वो लोगों का इलाज करता था। अब अगर इस शराब से उन लोगों को मुक्त होना है तो उसे उसका वो पैर काटना पड़ेगा। जिसके बाद वो लोग एक और प्लान बनाते हैं जिसमें विक्टर इन्हें कहता है कि अब हमें एक ऐसा घर ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर कोई मर्दी ना हो, क्योंकि जहाँ पर दरवाज़ा नहीं खुलेगा वहाँ पर गुस्से से काकुड़ा अंदर आएगा और उसके आते ही हम लोग उसका पैर काट देंगे, जिससे ये श्राप हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा और काकुड़ा की आत्मा शांत रहे। इसके लिए हम गंगा और शिवों की हस्तियों को भी गंगा में बहा देंगे। अब ये लोग इसके लिए बल्लू का घर ढूंढते हैं, जिसको कहानी में सबसे पहले दिखाया गया था, क्योंकि उसके घर में सिर्फ 2 औरतें रहती थी। अब जैसे इन लोगों ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था और काकुड़ा भी अब घर के अंदर गुस्से से बुकलाया हुआ आता है। जैसे ही वो घर में आता है तो वहाँ पर वो सामने गोमती को पाता। विक्टर अपने प्लान को अंजाम देने ही वाला था, वो काकुड़ा की टांग को काटने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले काकुड़ा गोमती के शरीर में चला जाता है और यहाँ पर विक्टर हार जाता है, क्योंकि विक्टर तो गोमती को पसंद करने लगा था, इसलिए वो गोमती को कष्ट कैसे दे सकता था। जिसके बाद देखते हैं कि विक्टर अपने मंत्रों के और यंत्रों के सहारे से गोमती के शरीर से काकुड़ा को बाहर निकाल देता है, क्योंकि काकुड़ा की टांग काटने के लिए उसका गोमती के शरीर से बाहर आना जरूरी होता है। जैसे ही वो दोबारा गोमती के शरीर में जाने की कोशिश करता है तो काकुड़ा वहाँ पर रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर पता लगता है असली ट्विस्ट का। असल में वो गोमती नहीं बल्कि उसकी बहन इंद्रा होती है और काकुड़ा इंद्रा के शरीर में नहीं आ जा सकता था, क्योंकि वो सिर्फ गोमती के शरीर में आ जा सकता था। वो उन लोगों के शरीर में आता था जिनसे वो थोड़ा बहुत अटैच था। वो गंगा से अपने दिल की हर बात करता था और यहाँ पर गंगा की तरह ही वो गोमती से अपनी हर बात करता था, क्योंकि गोमती और गंगा दोनों एक ही जैसे दिल के साफ इंसान थे। और काकुड़ा के यहाँ रुकने का फ़ायदा उठाता है विक्टर, जो मौका देखते ही उसकी टांग काट देता है, जिसके बाद से काकुड़ा यहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है और इसके साथ ही ये गांव श्राप से मुक्त हो जाता है और सनी भी बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। अब सब लोगों को लगता है कि काकुड़ा की आत्मा हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। अब विक्टर भी यहाँ से वापस चला जाता है और वो गोमती से प्रॉमिस करता है कि वो उसे मिलने और लेने फिर से ज़रूर आएगा। इधर इंदिरा भी अब सनी के साथ खुश होती हैं। देखते हैं कि जब विक्टर वापस जा रहा होता है तो वो जो उसने स्केच बनाया था उसे वो हवा में उड़ा देता है और वो स्केच उसी भूतिया खेत में पहुंच जाता है, जिसके बाद उस पर दोबारा से मक्खियाँ भिनभिनाने लगती हैं, क्योंकि काकुड़ा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मक्खियाँ भिनभिनाती थी। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन बाद में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जिस गांव में बल्लू रहता था, यानी कि वो 2 औरतें रहती थी, वहाँ पर अब एक बूढ़े आदमी रहने लगे थे, जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाए गए थे। और उस जो छोटे दरवाज़ा है उसे ईंटों से बंद कर दिया गया था। लेकिन एक रात को देखते हैं कि उस आदमी के दरवाजे को कोई खटखटाता है। पहले उसे लगता है कि शायद काकुड़ा की आत्मा वापस आ गई है, लेकिन वो बाहर जैसे निकलता है तो वहाँ पर 2-3 बच्चे उसके साथ मजाक कर रहे हो। अब वो आदमी घर में फिर से वापस आ जाता है और सो जाता है, लेकिन फिर से उसका दरवाज़ा कोई खटखटाता है। इस बार वो सोचता है कि वो उन बच्चों को खूब डांट लगाएगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो वहाँ पर कोई बच्चा नहीं होता, बल्कि वहाँ पर सच में काकुड़ा की आत्मा होती है। और यहाँ पता लगता है कि वो गांव शराब से मुक्त नहीं हुआ है, बल्कि काकुड़ा ने खुद भी कहा था विक्टर को कि ये शराब कभी भी इस गांव से नहीं जाएगा, और काकुड़ा फिर से इस गांव में वापस आ गया था। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन? ये मूवी भी मुंजिया मूवी के राइटर की लिखी हुई है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको मुंजिया मूवी की एक्सप्लेनेशन भी सुनाऊँ तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।